सबको राधे राधे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर के नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और उस चैप्टर की हम लोग देखेंगे समरी। काफ़ी शॉर्ट में समरी है और काफ़ी आसान ये समरी है, और आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ कि काफ़ी बेहतर से आपको ये समरी समझ में आने वाला है और बहुत ही ईजी है। आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अगर इस समरी को आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि यह समरी आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी, निकलेगी नहीं। तो काफ़ी आसान है और काफ़ी इसमें जो वर्ड यूज किया गया बहुत ही सिंपल वर्ड यूज किया गया है, कोई भी जटिल वर्ड यूज नहीं किया गया है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने के बाद हम लोग समरी को स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चैप्टर के नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, ठीक है ना। और ये राइटर कौन है, तो हमारे महात्मा गांधी, यानी ये हमारे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो आगे देखते हैं कि जन्म की बात करता हूँ, मंथ की बात करता हूँ, तो 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर यानी 1869 को पोरबंदर, ठीक है ना, इन गुजरात में इनकी क्या हुई है, जन्म हुई है। यानी पोरबंदर जो है वो गुजरात में है, वहां पर इनकी क्या हुई है, जन्म हुई है। यानी 2 अक्टूबर कब, तो 1869 को। चलिए ज्यादा बात नहीं करते, आप बहुत ही बेहतर से इनके बारे में जानते होंगे। मृत्यु की बात करूं तो 8 जनवरी 1948 इन द कंपाउंड ऑफ बिरला में इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। कहाँ मृत्यु हुई है सर, कहाँ मृत्यु हुई है, याद रखिएगा, कहाँ, कंपाउंड ऑफ बिरला। कब, 30 जनवरी 1948 में। इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया है और इंट्रोडक्शन देने के बाद हम लोग पैराग्राफ 2 पैराग्राफ हमने देखा था, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखें। और पैराग्राफ बाई पैराग्राफ रोज वीडियो को 2 या 3 दिन में अपलोड किया जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसके पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए आगे बात करता हूं। तो महात्मा गांधी क्या है, ये जाने जाते हैं, किससे जाने जाते हैं, तो फादर ऑफ द नेशन, बापू के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है ना। फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाने जाते हैं, राष्ट्रपिता या बापू के नाम से प्रसिद्ध है, जाने जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इनके समरी को, एक एक लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो काफी आसान, काफी इजी और काफी शॉर्ट ये क्या है, समरी है। मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखें और अपने नोटबुक में इसे जरूर नोट करें। समरी है तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ऑन एसे, ठीक है ना। ये क्या है, एक निबंध है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है, वो क्या है, एक निबंध है, एक एसे है, राइटन बाई, यानी किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी, ठीक है ना। राइटन बाई महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया है, तो लिखा गया है। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ऑन द एसे, ठीक है ना, राइटन बाई महात्मा गांधी। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड जो कल्चर है वो क्या है, एक तरह के ऐसे है, और ये किसके द्वारा राइट किया गया है, तो हमारे महात्मा गांधी के द्वारा राइट किया गया है। आगे से देखते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर इन गुजरात, यानी इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर, ठीक है ना, 1869 को कहाँ हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। गुजरात के किस जगह, तो पोरबंदर, ये आप याद रखना है सर। नेक्स्ट देखते हैं। हमें पता है कि आपको ये सारी चीजें याद होगा। इन दिस, यानी इसमें, इन दिस का मतलब इसमें किसमें, तो इन ऐसे, यानी इस ऐसे में, इस निबंध में, ठीक है ना, महात्मा गांधी है द हाईलाइटेड। महात्मा गांधी क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, यानी दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी बताने की कोशिश करते हैं। यानी जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो जो इंपॉर्टेंस वर्ड होती है या सेंटेंस होती है, तो हमें टीचर, हमारे जो सर होते हैं, वो बोलते हैं कि उसे अंडरलाइन कीजिए या हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट मतलब कि वो दिखे, जब भी पढ़े तो वो दिमाग में रहे कि हाँ ये वर्ड, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंस है। तो उन्होंने क्या किया है, इन दिस ऐसे महात्मा गांधी हैज द हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट फीचर। उन्होंने महत्वपूर्ण इसमें जो फीचर है, जो इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है ना, किसकी, तो ऑफ, ठीक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की। इस निबंध में महात्मा गांधी ने मुख्य विशेषताओं पर, यानी जो इंपॉर्टेंट फीचर है उस पर उन्होंने क्या डाला है, तो प्रकाश डाला है। यानी भारतीय संस्कृति और जो सभ्यता है, इस पर उन्होंने क्या डाला है, प्रकाश डाला है। करना, प्रकाश डालना मतलब हाईलाइटेड करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, से वो कहते हैं डैट की फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज द फॉर द बेटर देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी वो कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से क्या है, कहीं बेहतर है। इन आवर सिविलाइजेशन
और हमारा सभ्यता, ठीक है ना, cannot be beaten in the world, और दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई पीछा नहीं कर सकता, ठीक है ना। एंड और आवर सिविलाइजेशन यानी हमारी सभ्यता को वी कैन नॉट बी द बीटेन, कोई हरा नहीं सकता, कोई पीछे नहीं कर सकता, इन द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में हमारी सभ्यता को कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे अंदर जो संस्कार भरा है, जो सिविलाइजेशन दी है हमें, जो मैनर हमें सिखाई है, वो शायद किसी और कंट्री में देखने को नहीं मिलता है। और वो हमारे पूर्वज जो देकर हमारे अंदर गए हैं ना, वो काफी बेहतर है और है जन्मों जन्मांतर रहेगा। बिकॉज क्योंकि वी आर द फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स द मेड फॉर द अस, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, बनाया था। और हमारे अंदर जो ये सिविलाइजेशन है, जो मैनर है, ये हमेशा रहेगा। वेस्टर्न पीपल द सम टाइम द से दैट वी आर द अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड द स्टोलिड। पश्चिमी लोग कभी कभी कहते हैं कि हम असभ्य हैं, अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं। पश्चिमी जो लोग हैं वो हमें क्या कहते हैं, हमारे ऊपर वो ब्लेम डालते हैं, हमारे ऊपर वो आरोप लगाते हैं कि हम क्या हैं, अशिक्षित हैं, असभ्य हैं और क्या है तो मूर्ख हैं, जबकि हम लोग ऐसे हैं नहीं। ये हमारी योग्यता के क्या है, खिलाफ है। लेकिन महात्मा गांधी डिसएग्रीज यानी गांधी इससे सहमत नहीं है। ही थिंक्स दिस द आइडिया इज द रॉन्ग, और उनका मानना है कि यह विचार क्या है, गलत है। यानी जो यूरोपियन लोग हैं, जो वेस्टर्न के लोग हैं, ठीक है ना, जो पश्चिमी लोग हैं, वो हमें कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, असभ्य हैं, मूर्ख हैं, जबकि वो उनका कहना क्या है, गलत है। ये हमारी योग्यता के क्या है, खिलाफ है, ठीक है ना। उनकी जो विचारधारा है वो गलत है हमारी प्रति। ये कौन कह रहे हैं, तो महात्मा गांधी कह रहे हैं, ठीक है ना। आगे सर देखते हैं, ही बिलीव, वह विश्वास करते हैं या उनका मानना है दैट वी कैन डू एवरीथिंग दैट द वेस्टर्न द पीपल डू। उनका मानना है कि हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो पश्चिमी लोग करते हैं। मेरा मानना है कि जो पश्चिमी लोग करते हैं ना, हम उनसे बेहतर कर सकते हैं और करते आए हैं और करते जा रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, एंड हाउ वी आर, हालांकि आवर कल्चर इन द वे, ठीक है ना, आवर कल्चर इन द वे ऑफ लाइफ डोंट ऑलवेज अलाउ अस टू डू द सेम थिंग दे डू। हमारी संस्कृति और जीवन शैली हमें हमेशा वही काम करने की अनुमति नहीं देती जो वे करते हैं, ठीक है ना। जो आप करते हैं ना, वो चीज हमें, हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमें वो अनुमति नहीं देती, ठीक। गांधी जी टेल्स अस दैट आवर एंसेस्टर्स द लाइक द लिविंग इन द विलेज द मोर देन द सिटीज। गांधी जी बताते हैं कि हमारे पूर्वज शहरों की अपेक्षा गांवों में रहना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है ना। गांधी जी, ठीक है ना, गांधी जी टेल्स, गांधी जी बताते हैं, अस मतलब हमें, दैट की आवर अनस्टर यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो लाइक्ड, ठीक है ना, लाइक्ड मतलब पसंद, क्या तो लाइक लिविंग इन द विलेज, तो हमारे जो पूर्वज है वो गांव में रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो किससे कंपेयर करते हैं, तो मोर देन द सिटीज, जो शहरे हैं उसके अपेक्षा हमारे इंडिया के लोग हैं वो गांव में रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट सर देखते हैं, दे न्यू दैट द सिटीज हैड लॉट ऑफ द बैड थिंग लाइक द क्राइम द रोबर्स एंड द थीपर। वो जानते थे कि शहरों में अपराध, लुटेरे, चोर जैसी बहुत सारी बुरी चीजें होती है, कि जो शहर है ना वहाँ पर चोर, लुटेरे, हर तरह के लोग होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे जो गांव है ना, अगर गांव में कोई भूखे आ जाए ना, किसी के घर पर चला जाए ना और थोड़ा सा भोजन मांगता है ना, तो गांव के लोग उसको उसके अपेक्षा से ज्यादा क्या करते हैं, भोजन दे देते हैं, साथ ही साथ कुछ पैसे भी उसे देते हैं। लेकिन शहरों में ठीक इसके विपरीत है। शहर में अगर कोई भूखे मर रहा है ना, बगल में कोई तड़प रहा है ना, दर्द से भी तड़प रहा है ना, तो लोग वहां उतना नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन गांव में वो इमोशन देखने को मिलता है, वो इंसानियत देखने को मिलता है, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन शहरों में ये काफी कम देखने को मिलता है। बट इन विलेज पीपुल
कुड लीव द पीसफुल, लेकिन गांव में लोग शांति से रह सकते हैं। इनका मानना है कि शहरों की अपेक्षा गांवों में लोग क्या कर सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। गांव में प्रदूषण काफी कम होता है, शांति की माहौल होती है, ठीक है ना। यानी गांव में लोग सुकून के जिंदगी, सुख के जिंदगी, शांतिपूर्वक जीवन अपने व्यतीत कर सकते हैं शहरों की अपेक्षा। किनका मानना है, महात्मा गांधी का मानना है, महात्मा गांधी का ये बात कहना है, ठीक है। आगे देखते हैं सर, माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, मन एक क्या है, बेचैन पक्षी की तरह है। मन क्या है, तो एक बेचैन पक्षी की तरह है। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी। ये लाइन मुझे काफी पसंद आता है, ठीक है ना। और एक्चुअली ऐसा होता है, माइंड इज ए द रेस्टलेस बर्ड। मन क्या है, एक बेचैन पक्षी की तरह होती है, यानी एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, ठीक है ना, जितना अधिक चाहता है, जितना अधिक चाहता है, गेट द मोर इट द वांट्स, ठीक है ना, वो उतना ही अधिक प्राप्त होता है। हमारा मन जितना अधिक चाहता है उतना ही ज्यादा हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और ये स्वभाव भी है। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, घूमने के लिए आपके पास साइकिल नहीं है ना, तो आप साइकिल की चाहत करेंगे। लेकिन जब साइकिल हो जाएगी ना, तो आप सोचेंगे कि काश मेरे पास बाइक हो जाए, ठीक है ना। अगर बाइक हो जाए ना, तो आप सोचेंगे ना, काश मेरे पास कार हो जाता, धूप से भी बचते, बारिश से भी बचते, ठीक है। ये थोड़ा सा जो इंसान है ना, वो अपने आप से कभी नहीं होता, ठीक है। महात्मा गांधी कहते हैं कि जिस दिन अपने आप से व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, जितना भी है उतना को ही समझे कि बस ये मेरे लिए काफी है, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन मुझे काफी पसंद है कि माइंड है ना, इसीलिए हमें अपने जुनून में शामिल नहीं होना चाहिए। किनका मानना है, तो महात्मा गांधी के ये क्या करना है, मरना है, ठीक है ना। किसका मानना है जी, तो हमारे महात्मा गांधी का ये क्या करना है, मरना है। इस तरह से हमारा जो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर था, इसका जो समरी है वो पूरी तरह से मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश किया, ठीक है। और अपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बिल्कुल आप ना छोड़ें। सबको राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।